तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। तो आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो। ये मेरा लेक्चर नंबर क्या है, 10 है बच्चों। और 10 वाले लेक्चर में ये आज आपका प्रश्नावली 3.3 पूरी तरह से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये मेरा लास्ट लेक्चर था 3.3 का, और इसमें हम पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट थे आपके बचे हुए, उसमें से मैंने 3 करा दिया था और 3 क्वेश्चन बच गया था। वो तीनों क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर भी 3 है और 3 के बचे हुए पार्ट लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, और फिर ये है 5वां पार्ट, ये है 6वां वाला, और ये 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस यही तीनों। और इन तीनों को क्या करेंगे, आज लगा करके पूरी तरह से ये 3.3 वाली प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और इसके पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैं इसकी पहले लेक्चर नंबर 9 में करवा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर बगल में जब वीडियो खत्म होगी तो यहाँ पर वो वीडियो आएगी, उस वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा। ओके, तो ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या है। लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। देखो यहाँ पे याद रखना, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो फिर बोला है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर, हमसे 2 भाड़ा पूछा गया है इसमें, ठीक ना। एक नियत भाड़ा पूछा गया है और एक पूछा गया है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। फिर बोला गया है आगे कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है तो फिर उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये तो मान लो दूसरा क्वेश्चन बन गया है। फिलहाल पहले ये नियत भाड़ा क्या गया, नियत भाड़ा निकालना रहेगा। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ये तो लिखना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना भाई, मैथ पढ़ रहे हो तो मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर मीटर कितना है भाड़ा, y रुपया। ठीक है, समझा रहा है, x रुपया और y रुपया। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया है, 10 किलोमीटर के लिए कितना देना रहेगा हम लोग को, 105 रुपया, 105 रुपया। और 15 किलोमीटर के लिए कितना देना रहेगा, 15 किलोमीटर के लिए कितना देना है, 155 रुपया। ठीक है, ये काम कर लेंगे। अब देखिए नियत क्या है, मतलब हमको कहीं जाना है तो उसमें क्या है, फिक्स है कि आपका नियत है कि आपको x रुपया देना ही देना है। बात समझ रही है, आपका फिक्स है कि आपको x रुपया देना है। आगे फिर जितना दूरी चलेंगे उस हिसाब से आपका रेट बढ़ेगा। ठीक है, बात समझो कि अगर आपको, जैसे ये समझो शहरों में क्या होता है कि कहीं जाने के लिए लोग कहते हैं क्या चीज, कैब बुक करते हैं। तो जब कैब बुक करते हैं तो पहले ही क्या होता है, पैसा पे कर देते हैं। तो वो जैसे ये तो नहीं समझ, मतलब ऐसा समझो, फिर बात समझो मेरी। क्या है कि जब आप कहीं जाते हो तो ड्राइवर कह रहा है कि मैं देखो 1 किलोमीटर चलूंगा तो इसका 5 रुपये लूंगा, आगे तुम जितना किलोमीटर चलोगे उसका एक अलग रेट हो जाएगा। तो वो जो 5 रुपया है वो तो क्या है, फिक्स है ना, फिक्स है मतलब नियत है। वही काम यहाँ पर है कि यहाँ पर बोल रहा है टैक्सी वाला कि अगर आप चलेंगे तो मेरे साथ चलेंगे, मेरे गाड़ी बैठकर, तो आपको नियत भाड़ा देना है कितना, x रुपया, मतलब आपको x तो देना ही है। अगर आगे फिर जितना बढ़ेंगे उतना आपको देना रहेगा। बात समझो। तो यहाँ बोला गया है कि 10 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे हम बताते हैं क्या चीज, नियत भाड़ा तो x ही रहेगा, नियत भाड़ा तो x ही रहेगा, प्लस 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे प्रति किलोमीटर कितना है y, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 y अब बराबर कितना हो जाएगा, 105। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और फिर वहीं पर बोला है क्या चीज
ये कलर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये कलर दिख रहा है आप लोग को। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या है, नियत तो रहेगा ही। नियत कितना है, x प्लस कितना हो जाएगा 15y बराबर 155 रुपये। ये समीकरण नंबर 2। ये कलर आप लोग को दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, यहां से समीकरण 2 मिल गया। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ करके, प्रश्न को पढ़ करके हमें समीकरण बनाना रहता है। हमने समीकरण बना लिया। समीकरण बनाने के बाद तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। करना क्या रहता है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x का या फिर y का मान निकालते हैं और ले आकर के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। क्या करेंगे, यहां पर समीकरण नंबर 1 से करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे तो ये लिखा है x प्लस 10y अब बराबर 105। इसको उस पार भेज देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 105 और ये उस पार जाएगा तो माइनस का 10y। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 3। ये आपका x का मान मिला। समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं तो जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें उसका मान नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखा जाएगा। समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में ही रखेंगे, अगर समीकरण 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बच्चों, यहां पर समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 55, 155। x प्लस 15y बराबर 155। ये हो जाएगा x। तो x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 105 माइनस 10y, 105 माइनस का 10y, अब फिर प्लस का ये हो जाएगा 15y और बराबर 155। बात समझ आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105। 105 को काम करते हैं कि उस पार लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। तो ये 105 उस पार जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 15y में से 10y घटेगा, कितना हो जाएगा 5y। अब बराबर ये हो जाएगा 155 और ये इस पार जाएगा तो माइनस का 105। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो ये हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ, देखो 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 5 में से 0 जाएगा तो फिर ये 5 हो जाएगा और फिर 1 में से 1 जाएगा तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 50। फिर y बराबर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर 5 10 में 50। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ आ रही है बात समझ में। तो y का मान मिल गया कितना 50। अच्छा y का मान मिल गया तो x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, इसी y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान, नहीं सॉरी y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 105 माइनस का 10y। ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y। y की जगह पे क्या करेंगे 10 रखेंगे। ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 10 में 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 105 में से 100 घटाओ कितना आ जाएगा 5। समझ रहे हो। ये है आपका, देखो क्या है, हमने नियत भाड़ा x माना था तो नियत भाड़ा x मतलब 5 रुपये आ गया। और फिर प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माना था y, तो प्रति किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपया हो गया। मतलब कि ये बात समझ आई आप लोग को। आगे फिर क्या करना है, बोला कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में भाड़ा कितना देना होगा। कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अब बताओ तो 25 किलोमीटर चलना है तो उसके में भी नियत लगेगा। जैसे सब में हमने 10 किलोमीटर चला तो उसमें नियत दिया कि नहीं दिया, नियत भाड़ा कितना है x। देखो ना 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए कितना देना रहता है, हमसे पूछा है, हमसे क्या कर दिया है पूछा है। चलो 25 पूछा है 25 किलोमीटर पर,
तो क्या करेंगे, हमें इसमें भी तो नियत देना पड़ेगा ना, नियत भार तो देना पड़ेगा। प्लस 25 किलोमीटर चलना है तो 25 वाई, 25 वाई लैग कर रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 25 25y, ये हो जाएगा। x का मान कितना है यहाँ पर, x का मान कितना आ गया 5 आ गया, इसकी जगह पे 5, क्यों रिफ्रेशिंग कर रहा है, इसकी जगह पे 5 रखेंगे। प्लस ये हो जाएगा 5 गुड़े गुड़े y, y का मान कितना है 10 है, कितना हो जाएगा ये 5 हमें 50, अब 50 और 5 55, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज 55 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 25 किलोमीटर है तो यहाँ पे 5 हमने रख दिया, यहाँ पे क्या रहेगा 25 रहेगा, ठीक है। रुको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा 25 रहेगा ना, तो जब 25 यहाँ पे करेंगे तो फिर 25 गुणे 10 हो जाएगा ना, हमने 5 गुणे 10 कर दिया है यहाँ पर। एक मिनट देखो यहाँ पर ये लिखा है x प्लस हो जाएगा 25y, हमने 5y लिख दिया था गलती से। ये x का मान कितना है 5 है, प्लस x का मान कितना है यहाँ पर 5 है, हटो जी 5 है, प्लस ये हो जाएगा 25 गुणे y का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 25 में 10 से गुणा करें कितना आएगा 250, और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 255। इतना रुपया का करना रहेगा, उनको देना रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका चौथा पार्ट। आते हैं इसके पांचवें पार्ट पर। पांचवा पार्ट क्या है देखते हैं बच्चों, ये है इसका। क्या बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा भिन्न क्या है, ये भिन्न क्या होता है, ये जो x अपन y में होता है ये क्या होता है भिन्न होता है, क्या होता है भिन्न होता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, चलो क्या लिखा गया है, लिखा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कौन भिन्न, जब उसमें 2 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाता है 9/11। और फिर बोला कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, और यदि अंश और हर दोनों में क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा उसको पहले मान लेते हैं, कहेंगे माना वह भिन्न x अपन y है, तो लिखेंगे माना वह भिन्न x अपन y है। फिर क्या बोला है प्रश्न के अनुसार, बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा ये होता है अंश, ये होता है हर, तो अंश में और हर में दोनों में क्या करना है 2 जोड़ देना है। तो हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया। तो कह रहा है कि जब इसमें 2 और इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो वह भिन्न क्या होता है 9/11। इसके जगह पे 9/11 कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूना के 18, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 11x और इसको इस पार लेके आएंगे माइनस का 9y और बराबर ये हो जाएगा 18 लिखा तो 18 लिखो, और इस 22 को उस पार भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस का 22, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 22 में से 18 घटाओ कितना आएगा माइनस का आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, आएगा नहीं है 18 4 22। इसे क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। और फिर आगे क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, वही अंश और हर में, यह आपका पहला हो गया, यहाँ पर समीकरण 1 बन गया और यहाँ से अब समीकरण 2 बनेगा। क्या बोला है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ना है तो ये x में 3 जोड़ेंगे और बटे हर में भी 3 जोड़ेंगे,
तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसके जगह पर रखेंगे 5/6 और फिर वही गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 36 18 बराबर, ये इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस 5 तिहाई के 15। चलो इसको लेके आते हैं इस बार, तो ये हो जाएगा 6x और ये 5 इस पर आएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा 5y बराबर, ये हो जाएगा 15 और इसको उस पार ले चलते हैं तो माइनस का 18 हो जाएगा। चलो इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y बराबर 18 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 15 3 18 तो मतलब 3 और किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से ही x या फिर y का मान निकाल लेते हैं। जब x या y का मान निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबको उस पर भेजेंगे, तो मुझे यहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था इसको इस पर, चलो कोई बात नहीं, भेज दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, इससे करेंगे ये हो जाएगा 6x बराबर, ये उस पर जाएगा तो 5y। कहोगे सर बार बार क्यों इधर उधर भेज रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, भेज सकते हैं, अभी पढ़ रहे हो सीख रहे हो, सीखना ही पड़ेगा। तो 5y माइनस का 3 और बटे क्या हो जाएगा 6, इसे क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बच्चों, समीकरण 3 है 11x माइनस का 9y और बराबर का माइनस का 4। यहाँ पर रखें, ये लिखा है 11 गुणे x की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y माइनस का 3 और बटे का 6 और फिर माइनस का 9y बराबर का माइनस का 4। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, 11 5 55 माइनस 11 3 33 और बटे का 6 हो जाएगा, अब माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोग को, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और फिर इसका इसमें भाग लेंगे, 6 आएगा, सॉरी 1 आएगा और 1 का ऊपर या गुणा करेंगे तो फिर वही आने वाला है 55y माइनस का 33। ये लिखा है माइनस तो माइनस लगाओ, इसका इसमें भाग लो 6 आएगा और 6 9 कितना हो जाएगा 54 y बराबर माइनस का 4। अब जरा देखो, ये 55y में से 54y घटेगा क्या बचेगा, सीधे सीधे केवल y बचेगा, क्या बचेगा, y बचेगा और माइनस का 33 हो जाएगा और फिर बटे में ये क्या लिखा है, 6 लिखा है और बराबर का माइनस का 4 लिखा है। बात समझ आई, ये क्या किया हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये 55 में से 54 को घटाया हूँ, ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा ही, तो y हो जाएगा और ये फिर माइनस का 33 बटे का 6 बराबर का माइनस का 4। अब देखो इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, y माइनस का 33 बराबर 6 चौको 24 माइनस का। अब देखो ये माइनस का है तो उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर ये माइनस का 24 अब प्लस का 33 हो जाएगा। तो y बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 24 सॉरी 33 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, तो घटाते हैं, देखो 3 में से 4 घटेगा तो है नहीं तो एक हासिल ले देंगे 13 हो जाएगा और 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, बताओ बताओ तुम लोग, 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, आप लोग बताएं, 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों। मैं यहाँ पे नहीं घटा सकता, क्यों, तो घटाना उठाना तुम सब कर ही सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो, घटाना नहीं कर सकते हो, बोलो इतना तो तुम लोग करो, करो जी करो करो करो, नहीं घटा पाओगे, बोलो जी नहीं घटा पाओगे, चलो कर दो, एकदम बेइज्जती करवा देते हो तुम सब। कितना आएगा, 9 आएगा, सॉरी कलर चेंज हो गया ना जी, कितना आएगा 9 हो गया, तो y का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। आगे समझ आ गया। अब देखो यही y का मान उठा करके क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बच्चों, x बराबर 5 गुणे y, y की जगह पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस का 3 और बटे का 6 लिखा है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45, 45 माइनस का 3 बटे के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा 42 आएगा, तो 42 बटे के 6, काटेंगे 7 6 का 42, तो x का मान कितना मिल गया बच्चों, यहाँ पे 7 मिल गया। अब देखो x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया। अब हमसे पूछा क्या था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, हमने भिन्न को क्या माना था, माना वह भिन्न x बटे y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न क्या मिल जाएगा आपको, भिन्न मिल जाएगा बच्चों x अपन y माने थे ना, तो x का मान कितना हो गया 7, y का मान कितना हो गया 9, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटे के 9। उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत बेहतरीन आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमको आ रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखो आपके एक शेयर, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही उम्मीद रहती है, ठीक है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए मेहनत करो ना बच्चों, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, सॉरी इसको मैं नहीं बता सकता आपको, क्यों, क्योंकि मैंने आयु से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूं। अगर वो सभी क्वेश्चन आप लोग इसी लेसन में करवाया हूं, इसी पिछली वीडियो में, मतलब सॉरी इसके और पीछे जाओगे जब वीडियो देखते हुए, अब सोचोगे सर वो वीडियो हम कहाँ खोजेंगे, बता दीजिए ना। तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो, आपको वो वीडियो मिलेगी कहाँ, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर 2 या फिर 3 को देखना, उसमें आयु से संबंधित मैंने कई क्वेश्चन करवाया हूँ। उस क्वेश्चन को, उस वीडियो को देख करके फिर आप इसको क्या करेंगे, होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगर नहीं लगता है तो फिर आप क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे सर नहीं लगा है, आप एक बार प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं उस वीडियो को, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को ज़रूर बता दूंगा। तो आज क्या होती है, आपकी प्रश्नावली 3.3 पूरी तरह से क्या हो गई, समाप्त हो चुकी। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, मतलब सब कुछ मैंने बता दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। वही क्वेश्चन छोड़ा हूँ जो आपसे लग सके। और लग सके क्या मतलब, मैंने पहले से उस क्वेश्चन को पढ़ाया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसके पहले वाले वीडियो में, किसी वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को बताया हूँ, तभी उस क्वेश्चन को तो छोड़ता हूँ, अन्यथा मैं क्वेश्चन को छोड़ता नहीं हूँ, हर एक क्वेश्चन को टच करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, प्रश्नावली 3.4 कहोगे कि हिंदी बोल रहे हैं, एक इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मजाक में चलता रहता है, निकल जाता है मुंह से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।